मुंबई के मुलुंड इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा समेत कई गाड़ियां आ गईं। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी दिखाई दी। वैलेंटाइंस डे पर नोएडा में एक कार से युवक और युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की गोली लगने से मौत हुई है। घटना सेक्टर 39 की है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर बाद में गोली मारकर अपनी जान दे दी। पुलिस को लड़के के हाथ में पिस्टल भी मिली है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ पर पीएम का विमान उतरा। एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यह इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। साथ ही एयर स्ट्रिप से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ। राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले हुआ। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो भी देखा। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 5000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3030 करोड़ की लागत से बना भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। पुल के साथ ही पीएम ने राज्य के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी से कि ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से आप योगी नहीं बन सकते। सीएम योगी के बयान के बाद अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही। राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर था, वही अहंकार आज सीएम योगी में है। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक सामने आई। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था। आरसीसी ढलाई की गई थी, लेकिन एसपी के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा दी, जिसके चलते पूरी सड़क ही खराब हो गई। इसका वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा, गाड़ी पर सपा का झंडा और उसमें बैठा एक गुंडा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश में है, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं हो जाता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित को सबसे ऊपर रख रही है। देशवासियों को कंफ्यूज करना बंद करें। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सेबी ने 5 कंपनियों के आईपीओ को हरी झंडी दी। ड्यूरोफ्लेक्स और हेक्सागन न्यूट्रिशन समेत 5 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी। अगले कुछ महीनों में सभी कंपनियों का आईपीओ मार्केट में आएगा। जिन 5 कंपनियों को सेबी ने हरी झंडी दी है, उनमें ड्यूरोफ्लेक्स, विरूपाक्ष ऑर्गेनिक्स, प्रीमियर इंडस्ट्रियल, ओम पावर और हेक्सागन न्यूट्रिशन शामिल हैं। 13 फरवरी को सेबी ने इन कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर्स पर अपने ऑब्जर्वेशन जारी की। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर $1.10 लाख का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने एक एयरबस विमान को बिना एयर वर्थिनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ाए जाने के बाद एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने आदेश में कहा कि इस चूक से लोगों को भरोसा एयर इंडिया पर से कम हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस ने चूक की जानकारी खुद डीजीसीए को दी। एयर इंडिया ने कहा कि जांच में जो भी कमियां पाई गई उन्हें पूरी तरह ठीक कर लिया गया। एप्पल इंडिया अब देश में अपना 6ठा एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने जा रही है। मुंबई के बोरीवली में एप्पल का स्टोर 26 फरवरी को ओपन होगा। इसके साथ ही एप्पल का मुंबई में ये दूसरा स्टोर होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, नोएडा के बाद एप्पल की कई शहरों में स्टोर खोलने की तैयारी है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि भारत में वो बिजनेस को लेकर उत्साहित है।
कंपनी 2027 तक भारत में 10 से ज्यादा स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। भारत के पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 5 स्थान का फायदा हुआ है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का 75वां स्थान हो गया। साल की शुरुआत में भारत का 6वां स्थान था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की फरवरी रिपोर्ट में भारत को 75वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट 97 नंबर पर है। भारत के लोग 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं। वहीं रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा हो सकती है। पटना में वैलेंटाइंस डे के खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथ में हनुमान चालीसा लेकर प्रोटेस्ट किया और सड़क से गुजर रहे कपल्स को चालीसा भेंट की। संगठन का कहना है कि वे भारत में पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक हावी नहीं होने देंगे और इसीलिए वो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में कार में सवार सीआरपीएफ के 3 जवानों की जान चली गई, तो वहीं कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। खपरी बाईपास के पास ये हादसा हो गया। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3-4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी मयूर विहार की तरफ से आ रही थी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकराई और पलटते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर चढ़ गई। बताया जा रहा है घटना के वक्त 3 लड़की और 2 लड़के सवार थे, सभी 22 से 25 साल के थे। गुजरात के बनासकांठा में फूड डिपार्टमेंट ने पालनपुर के जीआईडीसी में छापा मारा तो 1200 किलो से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी घी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए घी की कीमत करीब 8 लाख बताई गई, जिसे खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है। पिछले कुछ दिनों से फूड डिपार्टमेंट खाने की चीजों में मिलावट के खिलाफ एक्टिव रूप से है। खाद्य विभाग का ये कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अहमदाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 दिन के नवजात के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा, जबकि डाटा से मुख्य आरोपी यूनुस सिंधी को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दायरे में एक नर्स भी है जो इस रैकेट में मुख्य कड़ी की भूमिका निभाती थी। शुरुआती जांच के मुताबिक स्किन टोन और लिंग के आधार पर बच्चों की कीमतें तय हो रही थी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भारत पाक सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए की 4 किलो हेरोइन बरामद हुई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नशीले पदार्थ की एक खेप पाकिस्तान ड्रोन से 2 अलग अलग समय पर गिराने की कोशिश हुई, जिसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा में भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ नजर आया, जिससे नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, तो वहीं सड़कों पर बर्फ नजर आई। भद्रवाह के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलदांडा सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। गुलदांडा में पर्यटक दिलकश नजारे का आनंद लेते नजर आए।